ए जे है खस, ए जे है खस, ए जे है पंचमी के एक वचन, खस प्रथमा के एक वचन दो पद है। कर्मणि का अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय प्रत्यय का अधिकार है। अर्थ है एजरी कंपनी इत्यस्मात् ण्यन्तात् धातोः कर्मणि उपपदे खस प्रत्यय भवति। एजरी कंपनी शुद्ध धातु भी होता है, लेकिन ण्यंत से करना। क्यों? एज से इन्होंने क्या कर दिया, इज धातु एजरी धातु से निच कर दिया। निच का क्या बचेगा? ई, एज ई मिला दो, ए जी, उसका उन्होंने प्रयोग कर दिया पंचमी में। ए जे है, हरि का जैसे हरे है, ए जी का ए जे है प्रयोग कर दिया। अतः निजंत से ही होगा। ण्यन्ता धातु कर्मणि उपपदे खस प्रत्यय भवति। अंगमे जयति, अंगम ए जयति, यदि अंगमे जयः बनेगा। अंगम ए जयति कैसे बनेगा? उपपद समास करेंगे। अंगम ये क्या है? ये कर्म है ना, द्वितीय का एक वचन। ए जयति निजंत का प्रयोग कर दिया तो होगा अंगा अम। एजरी का एजी निजंत प्रयोग करना है, एजी। खस का अ बचा, खस का क्या है? अ। खस है शित, खस है शित, अतः कर्तरी शप हो जाएगा बीच में। शित क्या होगा? सार्वधातु संज्ञा, तिंशित सार्वधातुकम। और खित होने से मुम्मागम होगा, आगे सूत्र आएगा, मुम्मागम होगा। लशक पद्धति से ख का इस संज्ञा हो जाएगा, खित हो जाएगा। अब इस स्थिति में क्या हुआ? अम का तो लोप हो जाएगा, उपपदम अतिंग समास हो जाएगा। तत्रोपदम सप्तम स्थम से इसकी उपद संज्ञा हो गई, समास हो गया उपपदम अतिंग से, समास प्रसंज्ञा शुभलुक हो गया। यहाँ बचेगा अभी अंग, एजी और में अतः प्ररूप कर दो, एक हो जाएगा। निजन धातु है ना, शित मिल गया, सार्ध संज्ञा हो गया तो कर्तृशप हुआ। अब गुण आदेश कर दो, क्या बनेगा? ए जय अंग ए जय अरुर्द्विषद अजंतस्य मुम। सूत्र क्या है? अरुर्द्विषद अजंतस्य मुम, मुम आगम होगा यहाँ पर। खिदंत खित प्रत्यांत प्रेरते, खित प्रत्यांत कौन है यहाँ? ए जय, इसके परे रहते हुए इसका मुम आगम हो गया। मुम में मित, मित जो अंत्यात पर से अंगा के बगल में म बैठ गया, मिला दो अंग में जय, रूप बन गया अंग में जय, अंग में जय। जनान ए जयति, जन में जय, जनान ए जयति, कंपयति इति एजरी क्या कंपने, अंगं कंपयति इति अंग में जय, जनान कंपयति इति जन में जय। जना शस, जना शस रहेगा, एजी खस है, कर्तरी शप, निजन धातु से शप आया, इसलिए यहाँ पर एजी था, वहाँ पर वहाँ भी एजी दे रहे, एजी धातु का रूप बना रहे। तो जनान का क्या होगा? शस था, और शस उपपद समास होने के बाद लुक हो जाएगा, सुपो धातु प्रातिपदिक हो, तो जना और ए जय हो जाएगा। मुम आगम कर दो, जन में जय। वृक्षम ए जयती थी, वृक्ष में जय। वृक्ष को पूरा कंपा रहा है, ऐसी आंधी तूफान है, ऐसे वायु है जो पूरा वृक्ष को ही कंपा दे रहा है। वृक्षम ए जयती थी, वृक्ष में जय वायु हो। अरुर्द्विषद अजंतस्य मुम से मुम आगम हुआ। नासिकास्तनयोर्ध्माधेटोः, नासिकास्तनयोर्ध्माधेटोः, नासिकास्तनयोः सप्तमी का द्विवचन, ध्माधेटोः
षष्ठी का द्विवचन। ऐसा सप्तमी इसलिए कर रहे थे कि उपपद संज्ञा हो जाएगा। तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ, उपसंज्ञा होने से उपमद अतिंग से समास हो जाएगा। समास प्रासंज्ञा शुभ लोग ये फल है। उभयत्र इतरेतुंद समास, दोनों में इतरेतुंद समास है। नासिकाच स्तनंच इति नातिका स्तने तयोः नासिका स्तनयोः। धमाच धेट्च ध्वा धेटौ तयोः धमा धेटोः समास है। यथासंख्य नासिका का धमा धातु से और स्तन का धेट पाने धातु से। खश की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से कर्मणि का भी अनुवृत्ति चला आ रहा है। धातु प्रत्यपर्श का अधिकार है। अर्थ नासिका स्तनित्येतयोः कर्मणोः उपपदयोः धमादेटित्येतयोर् धातोः खश प्रत्ययो भवति। क्रमात् बोलना चाहिए, वृत्ति में बोला नहीं, लिख लेना क्रमात्। नासिका शब्द से धमा धातु हो तो और स्तन शब्द से धेट धातु हो तो खश प्रत्यय होता है। उदाहरण है नासिकं धमः, नासिकं धमः। धमा धातु को धम आदेश होता है, शित्प के पर में रहते हैं। पा ग्रा धमा, पा ग्रा धमा, पा को पिब, ग्रा को जिघ्र और धमा को धम, यह आदेश होता है शित के प्रत्यय में। तो क्या हुआ, इसलिए नासिकाम धमति, नासिकाम धमति कहती नहीं, नासिकाम धमति, नासिका को बजाता है। नासिका को बजाता है, खर्राटे बोलता है, नासिका को बजाता है। और नासिका से गाना बजाने वाले भी हैं, नासिका से पूरे गाना बजा देते हैं, बांसुरी बजा देंगे। ऐसे ऐसे कलाकार लोग हैं, उनको क्या कहेंगे, नासिकं धमः। नासिका अम रहेगा, नासिका अम रहेगा, उधर धमा धातु से खश हो गया, खश का अ बचा, धमा को शित्वात पर में रहते हुए धमा आदेश हो गया, नासिका धम बन गया। नासिका हम धम अ मिला दिया, यहाँ भी वही होगा, धम के कारण से धमा धातु से कर्तरी शप आएगा, अतो ने परुप होगा, तो धम बन गया, नासिका धम बन गया। नासिका का रसु कौन किया, नासिकं धम बना रहा है। खिति अनव्ययस्य, खिति अनव्ययस्य एक सूत्र है, उसे क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है। अव्यय से भिन्न को क्या करेगा, वो ह्रस्व करेगा। खिति अनव्ययस्य, खित्यनव्ययस्य, वो ह्रस्व कर दिया। अतः नासिक धम बना। अब मुम आगम करो, अरुर द्विषधजंतस्य मुम, तो मुम हो गया, म रहेगा, अनुस्वार करके न शब्दांत से जली अनुस्वार होगा, और अनुस्वार से परसवर्ण, परसवर्ण हुआ, ध के कारण से दंत नकार हो गया, नासिकं धमः बना। नाड़ी मुष्टियोश्च, नाड़ी मुष्टियोश्च, नाड़ी मुष्टियों सप्तमी के द्विवचन पे दो पद है। नाड़ी च मुष्टिश्च, नाड़ी मुष्टियों तयोः इतर समास है। धमाधेटों का अनुवृत्ति, खश की अनुवृत्ति, कर्मणि का भी अनुवृत्ति है, धातु प्रतिपर्श का अधिकार है। धमाधेटितेताभ्याम धातुभ्याम नाड़ी मुष्टियों कर्मणो उपपदेयः खश प्रत्ययो भवति। नाड़ी उपपद में रहते हुए धमा धातु से और मुष्टि उपपद में रहते हुए धेट धातु से, तब वे दोनों कर्म उपपद में हो तो खश प्रत्यय हो जाता है। नाड़ीं धमः, नाड़ीं धमति, नाड़ीं धमति, नाड़ी अम धमा खश, खशवात कर्तरी शप, शप होने के बाद धमा को धमादेश, धमा को धमादेश कर दो। और इधर क्या होगा, नाड़ी अम दा समास हो गया, सुबलुक हो गया, नाड़ी दीर्घकार थी, खित्यनवेश से यहाँ पर भी ह्रस्व कर दो, नाडी
धम है, अब अरुर्द्विष दंत से मुम, मुम आगम होगा, अनुस्वार पर सवर्ण नाड़िंधम बन गया। नाड़िंधम यहाँ यथासंज्ञ नहीं लगा रहे, नाड़िंधय भी बना दिए इसलिए। नाड़िंधय, नाड़िम धयति, नाड़ी को पीता है, नाड़ी को पीता है, नाड़ी को पीने वाला, नाड़ी को बजाने वाला। नाड़ी को पीना क्या होता है? यह तृतीया हो गई है, पंचमी अर्थ में नाड़ी से पीता है। देखिए बोतल चढ़ाते हैं ना, नाड़ी से तो पीते हैं। अब नाड़ी को पीने वाली बात हो रही है, यही समझना। आजकल जैसे डालते हैं ना, नाड़ी से सलाइन चढ़ाते हैं, नाड़ी से तो आदमी पीता है, खाता है, सब होता है, उसी से खाना पीना चलता है, नाड़ी से। नहीं, पहले जमाने में भी होता था ना। पहले तो वैद्य लोग कम थे क्या? पहले वैद्य लोग कोई कम थोड़ी थे, वो भी करते थे। शल्य चिकित्सा पहले थी, पहले भी शल्य चिकित्सा, जो ऑपरेशन थिएटर, आजकल आप उस थिएटर सुनते हो, लेकिन पहले जमाने खुले में ऑपरेशन होते थे। शल्य चिकित्सा प्रकरण है, जितने आयुर्वेद के ग्रंथ है, शल्य चिकित्सा एक हिस्सा है उसमें। किस तरह के अस्त्र शस्त्र थे, कैसे ऑपरेशन करते थे वो लोग, पहले नहीं था, ऐसा नहीं है वैद्य में। लेकिन वो कला धीरे धीरे खत्म हो गया, विरोध हुआ होगा, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ। अब वैज्ञानिक आ गया, अंग्रेज आ गए, सब दबा दिए उसको। अब जो ऑपरेशन थिएटर में ले जाते तो ऑपरेशन फेल हो रहे हैं। पहले वैद्यों के ऑपरेशन फेल का कहीं कहानी नहीं है। मुष्टिन्धमः मुष्टिन्धयः, मुष्टि को बजाने वाला, मुट्ठी को बजाता है, मुट्ठी से बजाए आपस में यूं यूं करके। हाँ, भजन करते करते हैं सब, मुट्ठी को बजाने वाला। पूरत सब प्रक्रिया है, मुष्टिन्धय में पूरत प्रक्रिया। मुट्ठी को पीने वाला, मुट्ठी को पीगा, जैसे अंगुली को पिला देते हैं वैसे मुट्ठी को पिला दिया, मुंह में डाल दो। उदी कूले रुचि वह हो, उदी कूले रुचि वह हो। उदी सप्तमी के एक वचन, कूले सप्तमी के एक वचन, रुचि वह हो षष्ठी का द्विवचन। रुजु धातु भंगे, रुजु धातु क्या है? रोग अर्थ होता है, रुचि का रोग बनता है। भंग माने स्वास्थ्य भंग होना, उसी का नाम रोग है। यदि पाणी ने इतना ही लिख दिया, रुचि रुजो ओदित है, रुजो भंगे धातु पाठ में है। स्वास्थ्य के भंग होने अर्थ में रोग में रूढ़ कर देते हो उसको। रुचि वह में इतरे द्वंद समास है, रुचिश्च वहश्च, इधर रुचि वह तयो रुचि वह। अनुवृत्ति खस कर्मणि का धातु प्रतिप्रचक अधिकार है। उत्पूर्वाभ्याम रुचि वैत्येताभ्याम धातुभ्याम कुले कर्मणि उपपदे खस प्रत्यय भवति। उत उपसर्ग पूर्वक रुचि धातु और वह धातु, इन दोनों से कूल अर्थ कर्मणि उपपदे, कूल या कर्मणि में उपपद में हो तो कूल मैंने किसको बोलते हैं? कूल हमने तट, नदी का तट का नाम कूल, नदी के जो तट होता है उसको कूलर बोलते हैं, इसलिए इसका नाम कूलर रख दिया ना। अंग्रेजों ने सोच समझ के रखा, इसका नाम कूलर, मैंने नदी के कूल में जाने से ठंडा लगता है, वैसे इसको चलाओ तो ठंडा रहेगा, इसलिए इसका नाम कूलर है। आपके संस्कृत कूलर को ले लिया, उसे ER जोड़ दिया ना, कूलर ठंडा करने वाला। तटस्थ को जैसे ठंडा लगता है यहाँ भी ठंडा लगता है। कूलम उद्रुजति इति कूलमुद्रुजो रथः। कूलम उद्रुजति, तट को उखाड़ते हुए चल रहा है। उद्वेजन, उद्रोग कर दिया, उद्रुजति। कूलम उद्रुजति, कूलम में उपद में रहते हुए उत रुज धातु से क्या कर दिया आपने? खस कर दिया। कूलम उद्रुजः रथः, खसा गया, शप हो गया, मिला दो अथवा निपरुप हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ? उद्रुजो में
कुलम में कुल को क्या आगम हो गया? मुम। वही सूत्र अरोष अरुद्विषित जंतस्य मुम, उस सूत्र से क्या होगा? मुम आगम हो गया। इसे कुलम दोबारा दिख रहा है, मुम आगम का है। पहले जो कुलम तो क्या था? द्वितीय का एक वचन हम था। अब जो कुलम दिख रही है मुम का आगम का है, दोनों भिन्न चीज है। इसमें कुलम उद्वहति, इधर कुलम उद्वह वह धातु, कुलम उत्तर वह धातु से खश हो गया। वह धातु भी भादिक है, इसे कर्तरी शब्द, शब्द के आकार आ गया। अतो ने पुरोप और वह मिला दो, कुला के अम का लोप होने के बाद मुम आगम कर दो, कुलम उद्वह बनेगा। किनारे को प्राप्त कराने वाला, वह धातु है ना प्रापणे, किनारे को प्राप्त कराने वाला नौका, और किनारे को काटने वाला रथ। पहले इन सब जगह अतोगुणे परूप, शब्द के आकार को खश के आकार के साथ अतोगुणे परूप करना पड़ता है। वहा भ्रे लिह, वहा भ्रे लिह, वहा भ्रे सप्तमी के एक वचन, लिह पंचमी के एक वचन, दो पद है। वाश्चा भ्रश्चित वहा भ्रम, तस्मिनिति समार्जन समास कर दो। खश कर्मणि का अनुवृत्ति, धातु प्रत्यय प्रचक अधिकार है। वह प्रत्येत यो कर्मणो रूपपदेय ले धातु खश प्रत्यय भवति। वह और अभ्र ये दो उपपद में रहते हुए ले धातु से कर्मणि उपपद हो तो ले धातु से खश प्रत्यय होता है। वहम लेढ़ी, वहम लेढ़ी इति वहं लिया, कौन है? गौहू, गौ है। वहम क्या होता है? वहम, वह मने कंधा, ये कंधे को बोलते हैं वह। तो गाय अपने कंधे को चाटती है क्या? चाट लेती है, ऐसे चाटने वाली। अथवा दूसरा अर्थ है वह मने बैलगाड़ी का जो ऊपर लकड़ी होता है जो उसके कंधे पर रखता है, उसको कहेंगे वह, उसको चाटती है, वो लकड़ी को ही चाट देती है, स्वभाव है उनका, उसको चाटना शुरू कर देते हैं। वो भी अर्थ ले सकते हैं। वह हम लेढ़ी, वह अम लेह धातु से क्या कर दिया आपने? खश, खश का बचा। वह अम अ, यहाँ पर भी क्या हो गया? ले धातु लिया, आस्वाद ने शप पाया, शप लुक हो गया। अधि प्रवृत्ति भी शप, अदादिगण का है ना, ये लेडी बनता है। ले धातु का टिप लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन में लेडी बनेगा। तो शप लुक हो गया, खश क्या बचा है? ले धातु से अग जोड़ दो, इसे क्या होगा? गुण नहीं होगा। खश क्या है? शित है किंतु पित्त नहीं है। सार्वधातुकम अपित्त, सार संज्ञा तो है किंतु सार्वधातुकम अपित्त होने से गिद्वत हो गया। गिद्वत होने से ले के ये को प्राप्त जल पुगंत लोप से गुण नहीं हुआ, किंग से निषेध कर दिया। लिहि रह गया, अब मिला दो, लिह बना। इधर पूर्व में क्या था? वह हम का वह है, हम लुक हो गया, वह लिह है, मुम आगम कर दो, वह लिह अनुस्वार हो जाएगा। गहु अभ्रम लेढ़ी इति, जब बादल को भी चाट देवे, जब बादल को चाटता है, कौन बादल को चाटेगा? वायु, वही चाट चाट के इधर से उधर ले जा रहा है, पकड़ पकड़ के। तो अभ्रम लेढ़ी, यहाँ पर अभ्रम ले धातु से खश हुआ, खश के पर रहते हुए कर्तरी शप, अधिपर शब्द से शप लुक हो गया। यहाँ तो उन्हें लगाने की जरूरत नहीं, इसीलिए। और वह लिह धातु से अकार को मिला तो खश के लिह बन गया। पूर्वत यहाँ पर भी खश को क्या करूँगा? सार्वधातुकम अपित, सार्ध संज्ञा करो, सार्ध से गिद्वत कर दो, तब पुगंध से प्राप्त गुण को किंगित जैसे निषेध हो जाएगा, लिह बच गया। मुम आगम कर दो, अभ्रम लिहर बना। बादल तक पहुँचने वाला, बादल को चाटने वाले का मतलब कि बादल तक पहुँच जाता है वायु। परिमाणे पचः, परिमाणे पचः, परिमाणे सप्तमी के एक वचन, पचा पंचमी के एक वचन, दो पद है। खश कर्मणि का अनुवृत्ति है, धातु प्रतिपरक अधिकार है। अर्थ परिमाणम, क्या है? परिमाण किसको कहते हैं?
तदवाचक पद को लेना, परिमाण पद को नहीं। परिमाण के वाचक कौन है? प्रस्थ, द्रोण, खारी इत्यादि जो हमारे यहाँ नाप के नाम है, उन नामों को लेना है। प्रस्थम 50 थाली, एक प्रस्थ चावल को पकाने लायक जो बर्तन, उस बर्तन को कहेंगे प्रस्थम 50 थाली। थाली क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए 50 टाप हो गया। प्रस्थम पचती, प्रस्थ हम पच धातु से खश हो गया, खश कहा बचा है ना। प्रस्थम पच अ कर्तृशब्द से आकार अतगुणे पर रूप और मिला दो, पच बन गया उधर पर में। पीछे में क्या हो गया? अम्लुक समासत्वाद सुबलुक हो गया, मुम आगम कर दिया, प्रस्थम पचा बना। स्त्रीत्व कक्षा में टाप अकसण दीर्घ, प्रस्थम पचा। स्थाली बर्तन मैंने कढ़ाई जैसे बड़ा बर्तन, इसे एक प्रस्थ चावल एक साथ पका सकते। बटलोई। द्रोणम बचहा, बड़ा बर्तन लेना पड़ेगा। उस थाली से भी बड़ा बर्तन है, एक शेर पकाना तो ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए ना। 1 किलो का कुकर, एक शेर मैंने 1 किलो से भी कम होता है, उसके कितना बड़ा कुकर चाहिए? छोटा कुकर से काम चलता है। और एक द्रोण तो बहुत बड़े है, तो कुकर बनेगा, इतना बड़ा कुकर है नहीं दुनिया में। एक द्रोण का मतलब क्या? 256 शेर। 256 शेर का मतलब लगभग 230 किलो। 230 किलो कोई कुकर है क्या दुनिया में? या तो बड़ा कढ़ाई में ही पकाना पड़े, बड़ा कढ़ाई में, या बड़ा भगोना होता है ना, बड़ा वाला भगोना बोलते हैं, उसमें पकाना पड़ेगा। द्रोणम पचतीति द्रोणम पचः, खारिम पचतीति खारी पचा, खारी पचः, खारिम पचः कटाह। एक खारी द्रोण से बड़ा होता है, खारी तो द्रोण छोटा है, उसे और ज़्यादा। उतने बड़ा कढ़ाई पहले हुआ करता था, बड़ा और कढ़ाई। जब कर्ण ने सोना उठा के दान देता था, कढ़ाई से सोना निकालता था, तेल की पकता हुआ कढ़ाई में हाथ डालता था। जगह आज भी है, हमारे लोग मुंगेर है ना, मुंगेर बिहार में, वहाँ है 2 आंख है वहाँ देवी का, गुफा में 2 आंख है। वो जिसने ध्यान नहीं दिया था, देवी का आंख थी। बड़ा या चूल्हा बना दे सामने में, उन्हें कढ़ाई बना दी, कढ़ाई रख दिया और उसमें तेल डाल के नीचे से आग लगा गर्म करते थे। माता रानी आँख बंद कर लेती थी। अब वो आता था, कढ़ाई के किनारे खड़े होकर हाथ डाल के उसमें से प्रार्थना करके सोना चांदी निकालता था। और जिस पर भी आश्रम है हम लोगों का, गुरु आश्रम, कर्ण चौड़ा बोलते उसको, वहाँ पे पहाड़ पे आ करके लोगों को दान देता था। दान शूरवीर कर्ण, इसे नाम पड़ा उसका। एक बार एक राजा था, उसका नाम क्या अर्थ होता, कुछ और नाम था। उसको पता चला ये वहाँ से ले आया था, मैं जाऊँगा। उसने इसके आने का टाइम से पहले कर्ण जैसे वेश पहन के पहरेदारों को धोखा दिया। धोखा देकर के वहाँ गया और सोना निकाल कर तो चला गया। उसे कर्ण आया, अम्मा नहीं देगा, ये तो कढ़ाई में पकौड़ी बनेगा, पक जाएगा। जैसे उसने एक पैर रखा, कढ़ाई उलट गया। आज भी कढ़ाई वैसे का वैसे उल्टा पड़ा है और इसलिए नीचे गुफा बन गया। जब उलट गया, आगे बुझ गया। उसे आश्चर्य हुआ, ये आग कैसे बुझ गया? तेल गिरेगा तो आग बढ़ेगा ना। तब कर्ण नीचे आया, जहाँ से लकड़ी डालते, लकड़ी निकलवाया, ये देखता है दिव्य 2 आंख है। तब अपने अपराध के लिए माफ़ी मांगा, माँ मुझे मालूम नहीं था आपकी दिव्य आंखें यहाँ पर है। उसी कारण से दिव्यता से इससे मुझे सोना मिल रहा था। उसके बाद उसका प्रतिदिन पूजा करने लगा। अभी तक वह बहुत बड़े मेला आदि भी लगता है, साल में 2 बार। नवरात्र में तो भयंकर भीड़ रहती है, लोग पंडित लोग बैठे जप करते रहते, सिद्धि प्राप्त करते हैं।
इतने बड़े कढ़ाई मैंने दुनिया में कभी नहीं देखा, इतना बड़ा कढ़ाई, पूरा छत बन गया पलट करके। नीचे जो चूल्हा जैसे बनाया देव दीवार सा हो गया, गुफा हो गया वो। खारिम पच पर याद आ गया। चलो, मिथ नखे च, मिथ नखे च, मिथन के सप्तमी के एक वचन है या चे समार्धन समास। मिथंच नखंच इति मिथनखम तस्मिन् इति मिथनखे समार्धन दत्वे एक वचन। पचा का अनुवृत्ति है पूर्व सूत्र से, खश का भी अनुवृत्ति लगातार चले आ रहा है, कर्मणी का भी अनुवृत्ति है पहले सूत्र से, धातु का अधिकार प्रत्यय प्रच का भी अधिकार है। मिथन के चेतयोग कर्मणोरुपपदेय पचदात खश प्रत्यो भवति। मित और नखा ये दो कर्मवाचक उपद में रहते हुए पच धातु से खश प्रत्यय होता है। मितम पचति, मितम पचति। तो मितम माने क्या होता है? मितम ठीक नाप पकाने वाली। हमारे यहाँ से ज़्यादा पका ले फेंक दो, गाय को खिला दो, नाप के हिसाब किताब नहीं, कई बार अंदाज गड़बड़ हो जाता है। ऐसी स्त्रियाँ होती हैं उसे एक्सपर्ट, बिल्कुल नाप से। आप 4 आदमी को बोलो, तो कहीं कहीं ऐसे हमने देखा, दक्षिण में कई घरों में कार्यक्रम होते हैं ना, श्राद्ध वगैरह में, तो विधवाओं को बुलाते भोजन बनाने। हमारे ब्राह्मणों में से वहाँ सिस्टम है। और विधवा आती है, पूछती है कितने लोग आने की संभावना? 30। आंख बंद कर लेगी। मैंने कहा तो कौन सी सिद्धि इसकी पास है? कौन कितने खाने वाला है? कौन आ रही तो निश्चय है ही नहीं, निमंत्रण दिए हैं ना, आ रहा कौन है निश्चय है नहीं हमको। लेकिन वो आंख बंद करके समझ लेंगी, कहेगी हाँ इतना चावल दो, इतना दाल दो, इतना ये दो, और ऐसे बना देगी। 25 से 30 भी आ जाएंगे, एक दाना बचेगा नहीं, बिल्कुल पक्का पूरा हो जाता है। ऐसे स्त्रियों को बोलते मितम पचा, मितम पचती इति मितम पचा। मित अम पचदात से खशवा शप हुआ, मित अम पच अ अतः उन्हें पूर्व कर दो, पचा हो जाएगा, वहाँ अम को लुक कर दो। उपपदमतिंग समास हुआ, प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लुक, मित पचा रह गया, मित पचा। तब मुम्मागम और द्विषद अजंतस्य मुम, मुम का अनुस्वार हो गया, मितम पचा परसवर्ण कर दो, मितम पच। स्त्रीत्व अक्षर में टाप कर दिया, मितम पचा ब्राह्मणी। नखम पचा यवागुहु, नखम पचा यवागु। यहाँ नख को गरम कर देने, आप पचने का मतलब फिर नख भी पक जाए, इतना गरम है, मैंने एकदम तेज गर्मा गर्म। हाथ डालोगे तो चल जाएगा, हाथ को भी पका देगा, अंग नाखून को भी पका देगा। नखम पचा यवागुहु। पूर्वत प्रक्रिया पूरी वैसे के वैसे चलेगी। विद्वरुषोस्तुदः, विद्वरुषोस्तुदः, विद्वरुषः सप्तमी वचन, तुदः पंचमी के एक वचन, विदुश्च अरुश्च इति विद्वरुषी तयोः इति इतरतुन समास है। खश कर्मणि का अनुवृत्ति है, धातु प्रतिप्रच का अधिकार है। विधु अरुस् इत्येतयोः कर्मणोरुपपदेयः तुद धातोः खश प्रत्यय भवति। तुद धातु तुद व्यथने तुदादिभ्य श प्रत्यय होगा, यहाँ पर विकर्ण प्रत्यय खश प्रत्यय होगा। इससे विधुन तुदः, विधु किसको कहते हैं? चंद्रमा, चंद्रमा का नाम है विधु। विधुन तुदः, चांद को व्यथित करने वाला। चांद को व्यथित कौन करेगा? राहु। ग्रहण काल में पकड़ लेता है ना, तो गला पकड़ देता है, प्रताड़ित करता है, व्यथित कर देता है। इसलिए राहु का वो नाम है ये विधुन तुदः। विधु हम तुद धातु से खशुआ, खश के प्रति तुदादिभ्य श कर्तृ शब्द के बाद के तुदादिभ्य श के आकार है, तो क्या स्थिति रहा? विधु हम तुद अ। अतः उन्हें पूर्व करो, गाय मिला दो, तुदा बन गया। अम का समासता शुभलुक कर दो तो क्या बनेगा? तब विधु तुद, मुम्मागम कर दिया, अनुस्वार कर दिया, विधुन तुद पर श्रवण करो, दंत नकार हो गया विधुन तुद स्वात्पत्ति। अरुण तुद, अरुण तुद
अरुक कहते हैं मर्म देश। हर एक जीव का, हर एक पशु पक्षी पौधा पेड़ पौधे सबके क्या होता है? मर्म देश होता है, मर्म प्रदेश। जैसे जोड़ों में इत्यादि को मर्म प्रदेश कहते हैं। उसको पीड़ा पहुंचा देने वाला, मर्म प्रदेश को पीड़ा देने वाला, ऐसी कोई बीमारी आदि मर्म पीड़ा कहा। अरुष अम तुद धातु से पूर्वत खश श हुआ, सब प्रक्रिया वही है। अरुष तुदा रहेगा, अरुष तुदा रहेगा, तब क्या होगा? मुम्मागम। अरुष से मुम्मागम होगा, तब मुम कहाँ होगा? जान के पूछा इसीलिए। मुम होगा बीच में, शाह से पूर्व में। रुष या मुम के मकार बैठेगा, बीच में है ना। मेरी जो अंत्यात पर अंत्यच कौन है? रू गऊ, उसे बल में बैठ गया। यहाँ संगंत से स का लोप हो जाएगा। अरे रुको, वहां क्यों हुआ दंत सकार? अलग बात है। और शब्द होता है, ऊ के कारण से मूर्धन्य हो जाता है। वो क्या उसका लोप कर दो, यहाँ तुदा है, अनुस्वार प्रसरण हो जाएगा। अरुण तुदा ये रूप बनेगा। अरुण तुदा मर्म देश को दर्द कष्ट आदि पहुंचाने वाला। मौनुस्वारा वहाँ पदांत से अनुस्वार हो जाएगा। अरुण तुदह बन गया। एक बार अनुस्वार भी रख सकते हो, वहाँ पदांत से विकल्प है अनुस्वार। मर्म प्रदेशों को पीड़ा देने वाला, जोड़ों का दर्द होता है नहीं लोगों को, ऐसा मर्म स्थल होते हैं, उनमें दर्द हो रहा है। जन्नेन्द्रिय आदि के मर्म स्थल है, वहाँ दर्द हो, पीड़ा हो, वो रोगों से तो होगा, इसलिए अरुण तुद का। असूर्य ललाट्योर दृश्य तपोह, असूर्य ललाट्योर दृश्य तपोह, असुर ललाटय सप्तमी द्विवचन, दृश्य तपोह भी षष्ठी का द्विवचन, पंचम अर्थ में षष्ठी द्विवचन कर दिया गया। असुर्यश्च ललाटंचित असुर ललाटे तयोः इति इतरेतुन समास, दृश्यश्च तपचित दृश्य तपौ तयोः इतरेतुन समास कर दिया। खश की अनुवृत्ति है, कर्मणि का भी धातु प्रतिप्रशक अधिकार है। असूर्य और ललाट इत्येतयो कर्मणोरुपदेयो यथासंख्यम लगा दिया यहाँ पर। दृश्य धातु और तप धातु इन एताभ्याम धातुभ्याम, देखो षष्ठी ले रहे पंचमी, पंचम अर्थ में षष्ठीता सूत्र में एताभ्याम धातुभ्याम खश प्रत्ययो भवति। असूर्यम पश्या राजदारा, राजदारा माने रानियां, वह कभी सूर्य को भी देख नहीं सकती। कमरे से बाहर निकलना निषेध है ना, घर के अंदर ही रहना है। कभी सूर्य को भी नहीं देखती है, इसे एकदम गोरी गोरी, सूर्य का किरण पड़े तब तो कुछ काला होपन आ जाए। ये तो एक राजा का कहानी है ना, होगा अब गया राजस्थान में मुसलमान राजा कहा कि हमने आपकी पत्नी का सौंदर्य के बारे सुना है, देखना चाहता हूँ। वो किसी को दिखने की है ही नहीं। राजा जो मुसलमान ने उपाय दिया, यहाँ एक बड़ा दर्पण लगाओ, वो यहाँ खड़ी हो जाएगी पीछे, मैं उसे नहीं देखूँ, दर्पण में मैं देखूँ के संतुष्ट हो जाऊँगा। और वो आई, वहाँ खड़ी होगी, दर्पण में देखते हो तो बिल्कुल अंधा हो गया एक तरह से, मैं इसे लेके रहूँगा। राजा से लड़ाई की, युद्ध में जीत लिया, और वो जा कर के आग में जल गई। राजस्थान की बहुत प्रसिद्ध कहानी है। एक रण जितनी रानियां थी सब के सब चिता लगा करके जल गई। जब तक वो आया उससे पहले वो जल गई। हम क्या करेगा? तो ये है इनकी स्थिति। तो आसूर्यम पश्याहा, आसूर्यम पश्या, इधर राजा जो सूर्य को भी नहीं देखती, ऐसी जो पर्दे नशीन बोला जाता है इनको, राजाओं की स्त्रियां पर्दे में ही रहने वाली, पर्दे नशीन कहा जाता है उनको। यह आजकल मुल्ले से मुलियाँ जितने भी हैं सब पर्दे नशीन है। स्त्रियां बुरखा लगा लेती ना,
लेकिन वो कमरे के अंदर रहते थे, वहाँ पर्दे का मतलब तो स्त्रियाँ पर्दे तो पहनती हैं, आज भी राजस्थान में पर्दे लगाती हैं, यहाँ भी यूपी बिहार वगैरह में भी स्त्रियाँ शादी के बाद से पर्दे में रहना पड़ता है। असूर्यम पश्याई थी पूर्वत, यहाँ पर भी है। दृश्य धातु को क्या हो गया, पाघ्राधमा से, अब बोलो दृश्य को पश्य आदेश होता है, दृश्य को पश्य आदेश हो जाता है। और वह कर्तृशप है, वहाँ पर खस के अ है, अतोगुण प्रयोग पश्य हो जाएगा उधर। इधर जो है असूर्यम जो है अम को लोप कर दो, सुबह धातु प्रातिपदिक मुम्मागम होगा, अनुस्वार प्रसवण हो गया, असुरम पश्या बन जाएगा। ललाटन तपः, ललाटम तपति इति लाटम तपः, तप धातु है, तप संतापे, तप धातु संताप अर्थ में होता है। सूर्य ललाट को भी गर्म कर दे रहा है, इतने तेज सूर्य है। माथे को भी तपा देने वाला सूर्य, उसके ललाटन तपः हो जाता है। उग्रम पश्येरम मद पाणिंधमाश्च, उग्रम पश्येरम मद पाणिंधमाश्च, धमहा तक प्रतिमा का बहुवचन है, च पे दो पद है। उग्रम पश्य, इरम मद, पाणिंधम, इन तीनों में इतरेतर समास कर दिया, प्रतिमा के बहुवचन प्रयोग कर दिया। खश धातु प्रत्यय परश्च, उग्रम पश्य, इरम मद, पाणिंधम इत्येते शब्दाः खश प्रत्यांताः निपात्यन्ते, ये तीनों खश प्रत्यान निपातन से होते हैं। उग्रम पश्यतीति उग्रम पश्य, उग्रम पश्येन सुग्रीवस् तेन भ्रात्रा निराकृतः, ऐसे प्रयोग हुआ है रामायण में। इरया माद्यतीति इरम मदः, घूर कर देखने वाले का नाम उग्रम पश्य। इरया माद्यति, मेघ को, कि मेघ की जो ज्योति है, मेघ की जो ज्योति है उसको कहेंगे इरम मदा, यानी जो बिजली जो गिरती है, बिजली जो गिरती है उसका नाम इरम मद। पाणिंधमाहा, ऐसे अंधकार है, इस समय देखो बाहर अंधकार हो रहा है भयंकर, ऐसे इधर सड़क भी नहीं दिखी तो क्या करेंगे, आपको बजाते हुए जाना पड़ेगा, ताकि कोई कुत्ता बिल्ली शाम सुन हो तो भाग जाए, तो आपको आराम से जा सकते हैं। ऐसे मार्ग को बोलते हैं यहाँ पाणिंधमा पंथा, ऐसे मार्ग, घोर अंधकार से घिरा हुआ मार्ग है, जंगल आदि का मार्ग है, वहाँ हाथ बजाते बजाते चलना पड़ता है, ऐसे मार्गों को कहा जाता है पाणिंधमा। पाणिंधमती, धमा को धमादेश हो गया, धमा धातु को धमादेश होता है, शित प्रत्यय के प्रत्यय हुए। पाणिंधम देख रहे हैं, यहाँ पर विशेष बता रहे हैं, पाणिंधम में अधिकरण कारक में कर्णाधिकरण योश्च से ल्युट प्राप्त था, अतः उसे बाध करके यहाँ खस प्रत्यय कर दिया, शेष प्रक्रिया समान है। प्रिय वशे वदा खच, प्रिय वशे वदा खच, प्रिय वशे सप्तमी का एक वचन, वदा पंचमी का एक वचन, खच प्रथमा का एक वचन। अब तक खच कर रहे थे, शित था, सार्थ संज्ञा हो रही थी, विकर्ण प्रत्यय आ रहे थे, सब कार्य हुआ, अब नहीं होगा, क्योंकि अब भैया खच, शित नहीं है, सार्थ संज्ञा नहीं है, आर्थ। अजय विकर्ण प्रत्यय तो नहीं आएगा, किंतु अन्य कार्य होगा, इसका फल अन्य है। प्रियश्च वशश्च इति प्रियवश, प्रियवशम समाहार द्वंद्व होने से नपुंसकलिंग एक वचन, तस्मिन इति समाहार, समाहार द्वंद्व में सप्तमी एक वचन प्रयोग कर दिया। अनुवृत्ति कर्मणि का खच की अनुवृत्ति खत्म हुआ कि अलग प्रत्यय विधान कर दिया, खच धातु प्रत्यय प्रचक अधिकार है। प्रिय वशित्येत्यो कर्मोपपदे और वद धातु खच प्रत्यय भवती, खच प्रत्यय प्रियम वदती थी
प्रियम वदः। स्त्रीत्व कक्षा में क्या होगा? टाप। प्रियम वदा एक आचार्य का नाम है, प्रियम वदा आचार्य है, एक गुरुकुल का प्रधान आचार्य है, वो उनका नाम है प्रियम वदा, यही बनता है। प्रियम वदती थी प्रियम वदः, अनुस्वार हो गया, मुम्मागम हुआ। एवं वशम वदति इति वशम वदः, वशम वदति थी वशम वदः, प्रिय बोलने वाला प्रियम वदः। और वश में अधीन, वाणी को अधीन में रख करके बोलने वाला, फालतू बड़बड़ नहीं बोलता है, उसको कहते हैं वशम वदा। ऐसा व्यक्ति मितवचन बोलने वाला, हितवचन बोलने वाला, वशम वदा। द्विषत् परयोस्तापे है, द्विषत् परयोस्तापे है, द्विषत् परय सप्तमी का द्विवचन, तापे है पंचमी का एक वचन, द्विशंश्च परश्च इति द्विषत् परौ तयोः इतर समास कर दिया। खच की अनुवृत्ति, कर्मी का अनुवृत्ति, धातु प्रतिवर्ष का अधिकार है। द्विषत्तर परित्येतयः कर्मणोपदेयः तपो न्यंत धातु, न्यंत तप धातु से तापे है बोला ना सूत्र में, तप का क्या निकल न्यंत में तापी, अतोपदा हो जाएगा, निचकई मिला दो तापी, उसका अनुकरण करके षष्ठी में रूप बना दिया तापे है। पंचमी, पंचमी रूप बनाया तापे है। अतएव तपोन्यंता धातु खच प्रत्यय भवति, द्विषंतन तापयति द्विषंतपः, द्विषंतन तापयति द्विषंतपः। ये कैसे हो गया? द्विषत् प्रातिपदिक है आपका, क्या प्रातिपदिक है? द्विषत्। द्विषत् प्रातिपदिक के पद में रहते हुए तापी धातु से आपने खच कर दिया, खच का अ बच गया, है कि नहीं? द्विषत् अम, द्विषत् रहेगा, अम रहेगा कर्मणी बताने, और तापी धातु से खच का आ बच गया, खच का आ बच गया। अब खच्चों से शप आएगा नहीं, शित नहीं, सार्थक पर में नहीं है, इसे अम को और समास करके अम चला जाएगा, तो बचेगा क्या? द्विषत्, मैं ध्यान से दूर लिख रहा हूँ, और तापी अ। अब इस आर्धातु के प्रत्यय पहले ई का लोप करो, नेरनेटी, ताप अ बचेगा। सूत्र है आपका खची ह्रस्व, खची ह्रस्व, ये ह्रस्व हो जाएगा, तप अ मिला दूंगा तप बन जाएगा। इधर क्या करूंगा? मुम्मागम, और द्विषद अजंतस्य मुम, सवंत से लोप से ता का लोप, म का अनुस्वार पर सवर्ण, द्विषं तपह बन जाएगा। और अगला तो सरल है, परंतप, सवंत से लोप, म तो सही हो गया ना अभी मुम्मागम होने से, सवंत सर्वस्तकार का लोप, कि पूर्वपद ही हम लोप हुआ है, प्रतिलोपे प्रतिलक्षणम, पद संज्ञा रहेगा, सवंत से लोप हो जाएगा। परंतप, परांतपति, परंतपति, कैसे भी विकर्म करो, द्वितीय होना चाहिए, परम तपति, परौ तपति, परांतपति इति परंतप, अर्जुन का नामों में से।